डियर फ्रेंड्स, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। तो क्लास इसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग जो परियोजना है इसका केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये रायबरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो क्लास इसकी स्थापना ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, ये सूची फर्स्ट को सूची 2 से मैच करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है ये? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है ये? रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है ये? झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है ये? तो कानपुर में है। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? तो ये फूलरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? क्लास फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में है और पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में हैं। ताले अलीगढ़ में हैं। बैत और छड़ियाँ कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में स्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी ये कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है ये? तो ये रायबरेली में स्थित है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इफ्को यूरिया कारखाना ये कहाँ पर है? तो ये आंवला में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? बरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कन्नौज किस लिए फेमस है? तो ये इत्र के लिए फेमस है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। चित्रकूट लकड़ी के सामान के लिए, और मेरठ में भी लकड़ी के सामान के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ ये आंवले के लिए फेमस है। अमरूद इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिरोजाबाद की बात करते हैं क्लास, ये किस लिए फेमस है? आपको बताना है। यहाँ पर जो कांच की चूड़ियाँ हैं इसके लिए फेमस है। कानपुर किस लिए फेमस है? तो चर्म माल के लिए। नजियाबाद प्लाईवुड के लिए। सहारनपुर कागज़ और लुगदी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है? तो क्लास ये जो है रेल के डिब्बे बनाने के जो नए कारखाने की स्थापना ये रायबरेली में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए था। कानपुर चर्म उद्योग के लिए था। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए था। सहारनपुर कागज़ की लुगदी के लिए था। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया जा रहा है। यानी निर्यात के लिए जो उद्योग है उत्तर प्रदेश में कौन सा है ये? तो बृहद ग्रेटर नोएडा से संबंधित है ये। क्लास सीमेंट कहाँ है? तो चुर्क में। कागज़ कहाँ था? सहारनपुर में था। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में था। फर्नीचर का सामान कहाँ मिलता है? तो ये बरेली से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 31 है, डीजल लोकोमोटिव्स कारखाना कहाँ पर है ये? तो ये वाराणसी में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? नैनी में थी ये। मॉडर्न बेकरी कहाँ पर थी ये? तो ये लखनऊ नहीं कानपुर हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर था ये? तो मथुरा में स्थित है। हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण होता है
तो ये जालौन में होता है। यहाँ पर हाथ से कागज़ को बनाया जाता है। सीमेंट ये चुर्क में है। कागज़ कारखाना सहारनपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में। फर्नीचर का कहाँ था? बरेली में था। डीजल लोकोमोटिव्स वर्क वाराणसी अब बनाता है। तो वाराणसी में जो डीजल लोकोमोटिव्स बनते हैं और साथ में क्या बनते हैं, यहाँ पर डीजल व बिजली दोनों के इंजन भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। क्लास एक बार हम इन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हस्त निर्मित कागज़ की बात करते हैं कि जालौन में पड़ता है और मथुरा में पड़ता है। तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर था? ये मथुरा में था। मॉडर्न बेकरी कहाँ थी? कानपुर में थी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है? ये नैनी में स्थित है। कानपुर चर्म उद्योग के लिए फेमस था। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए फेमस था। बात कर लेते हैं डीजल लोकोमोटिव्स, ये कहाँ पर था? वाराणसी में। फर्नीचर बरेली में था। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा और कानपुर में था। चित्रकूट किस लिए फेमस था? लकड़ी के खिलौनों के लिए। बुलंदशहर किस लिए फेमस था? चीनी मिट्टी के लिए। इफ़को यूरिया कारखाना कहाँ पर है? ये तो आंवला में स्थित है। गोटे के कार्य लखनऊ में। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में। बैत और छड़ियाँ बरेली और वाराणसी में हैं। सुहाग नगरी किसको बोला जाता है? तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। परफ्यूम पार्क कहाँ पर है? कन्नौज में है। इफ़को नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में। साइंस पार्क किसको बोला जाता है? हरदोई को बोला जाता है। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? तो ग्रेटर नोएडा में है। राजीव गांधी इंडस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर थी? ये तो रायबरेली में स्थित थी। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ था? लखनऊ में था। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर थी? ये प्रयागराज में थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर थी? ये तो वाराणसी में थी। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? तो फूलपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है। ट्रांसफार्म फैक्ट्री ये झांसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर थी? ये तो रायबरेली में थी। टोनिका सिटी बोला जाता है लखनऊ को। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर था? ये लखनऊ में था। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात को। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल था। लखनऊ क्या था? प्रदेश की राजधानी था। वाराणसी सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजधानी थी। विज्ञान नगरी किसको बोला जाता है? लखनऊ को बोला जाता है। क्लास, यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।